पैसे के लिए रिश्ते ना बनाएं, रिश्तों के लिए पैसे बनाएं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आज के इस युग में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मान सम्मान में कमी जहां तक महसूस करता है। पैसे की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। यह तो आपके पास जन का धन होना चाहिए, यह बल का बल होना चाहिए, यह बुद्धि का बल होना चाहिए, यह धन का बल होना चाहिए। जन का बल मतलब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी एक आवाज में 100 लोग खड़े हो जाते हैं। आप गरीब हो, पैसे नहीं है, लेकिन लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आवाज में 100 लोग आ जाते हैं। तो जन का बल होना चाहिए, यह बल का बल होना चाहिए। ताकत हो शरीर में, एक बार सामने वाले घुड़क दो, वहीं पे वो चुप हो जाए, ऐसी ताकत होनी चाहिए शरीर में। है आपके पास जन का बल है, यह बल का बल है, यह धन का बल है। आपके पास अगर धन का बल है तो कई चीज आप चुटकियों में ले सकते हैं। या बुद्धि का बल हो, आदमी पतला दुबला है, धन नहीं है, जन का बल भी नहीं है, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है, तो सारी चीजों को वो कवर कर लेगा। जन का बल हो, बल का बल हो, बुद्धि का बल हो या धन का बल हो, बल तो होना ही चाहिए। तब आपके मान सम्मान में वृद्धि का योग बनता है। बात चल रही है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे धन में हमारी वृद्धि हो। आप लोग देखोगे कि कई बार हमारे यहां ऐसा पैसे आ जाते हैं जो घर के रखे हुए सारे पैसे को निकाल के ले जाते हैं। होती न घटनाएं, किसी का रुपया पैसा ऐसा आ जाता है कि घर में जो रुपया पैसा है वो सब बाहर। कई बार ऐसे होता है कि किसी के हाथ से या कोई ऐसा रुपया पैसा आ जाता है घर में जिसके बाद काम आते रहते हैं और पैसा आते रहता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जो धन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, अन्न की शुद्धि हो, और तो और हमारे घर की भी शुद्धि हो। हमारे यहां शादी है, मान लिया जाए मेरे घर में शादी है और मैं आपको कार्ड दूंगा कि आप मेरे यहां शादी में आइए, तो क्या मुझे भाभी जी को अलग से बोलना होगा कि बच्चों को बोलना होगा कि आप भी आइएगा? नहीं ना, क्योंकि मैंने आप कार्ड में आपका नाम लिख दिया है तो आप सब परिवार आओगे। नारायण की पूजा से लक्ष्मी स्थिर रहती है। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि हमारे विवाह में आपको कार्ड दिया है तो आप हमारे यहां आएंगे। मान लिया जाए मैं दूर रहता हूं
और आपको दूर आना है यात्रा करके और 10 दिन का काम है, तो 10 दिन तक भाभी जी साथ में रहेंगी कि नहीं? रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप उनके स्वामी हैं। आप जहां जाओगे वहीं भाभी जी भी रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी माता चंचला है, एक जगह नहीं टिकती है। तो टिकाने के लिए नारायण की आराधना से लक्ष्मी स्थिर रूप में घर में निवास करती है। नारायण को पकड़ लीजिए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। नारायण के लिए क्या करें? जो हमारे बच्चे भी संस्कारी हों, धन भी हमारे यहां स्थिर हो, वातावरण भी शुद्ध हो, अन्न धन सबकी शुद्धि हो, उसके लिए महीने में कम से कम एक बार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी का कथा करें। और यज्ञ भी आप करवाएं किसी विप्र को बुलवा करके। इससे क्या होगा? जब पंडित जी आपके घर में आएंगे कथा करने, तो उससे एक दिन पहले आपके दिमाग में ये चलेगा कि कल पंडित जी आएंगे, हमारे यहां पूजा होगी, क्या क्या सामान मुझे लाना है। ये तैयारी में आप जुट जाएंगे। रात को जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, कथा है, पूजन है। जब कथा पूजन के लिए पंडित जी आएंगे तो वेद मंत्रों का उच्चारण होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से जब वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, वातावरण शुद्ध होगा। बच्चे जो बैठे रहेंगे पूछेंगे, पापा मम्मी हम ये क्या कर रहे हैं? तो आप उन्हें बताएंगे कि ये भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी द केरला, उसमें एक छोटा सा पार्ट था, वो दिल को यहां तक छू गया। क्या था? बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पापा आपने मुझे सब सिखाया, लेकिन हमारे वेदों के विषय में हमें संस्कारों को आपने नहीं दिया। क्यों पापा? तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपसे सवाल करें, ये प्रश्न करें? नहीं ना, करिए। वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण की शुद्धि, बच्चे सीखेंगे क्या? आपको देख के सीखेंगे ना। माता पिता क्या होते हैं? आज हमारे पिताजी मेरे सुपर हीरो हैं, तो आप भी अपने बच्चों के लिए सुपर हीरो बनोगे ना। कैसे? संस्कारों से। तो आप उनको संस्कार दीजिए। अब पूजा हुई, कथा सुने, हवन होगा। मान लिया जाए आप हवन को या पूजन को नहीं मानते हैं, ढकोसला मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर से ये सिद्ध भी हुआ है कि अगर आप गाय के गोबर से बने हुए उपले मतलब छेना, उसमें घी की आहुति अगर डालते हैं, गूगल की आहुति डालते हैं, तो वातावरण शुद्ध होता है।
है ना। तो जब आप हवन की आहुति डालेंगे तो वातावरण की शुद्धि होगी। कथा जब भी होती है तो अपने आसपास के लोगों को कहा जाता है कि भैया कल हमारे यहाँ कथा है, भाभी कल हमारे यहाँ कथा है, कल 3 बजे आप लोग जरूर आइए, 5 बजे जरूर आइए, कहते हो ना। तो कथा में जब कोई आदमी आएगा तो शिष्टाचार क्या कहता है कि आपके यहां आए हुए कोई भी मेहमान हो उसको आप पानी पूछें, चाय पूछें। तो ये तो पूछोगे ही, लेकिन साथ में कथा के बाद आप प्रसाद उनको दोगे ना। सेव, केला, पंजरी, नारियल प्रसाद देते हैं ना। तो इससे क्या हुआ, जब प्रसाद देते हैं तो पहले तो जो किस रूप में नारायण आपके घर में आ रहे हैं ये तो नारायण ही जाने। दूसरी बात कि जब आपकी अन्न की शुद्धि हो रही है, प्रसाद दे रहे हो ना, तो आपके घर से अन्न निकल रहा है ना, तो अन्न की शुद्धि हो रही है। पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हो ना आप, तो धन की शुद्धि हो रही है। हवन कर रहे हो ना आप, वातावरण की शुद्धि हो रही है। वेद मंत्र सुन रहे हो ना आप, बच्चों में संस्कार पड़ रहे हैं। मात्र सत्यनारायण की कथा से क्या होगा, 2000 5000 इससे ज्यादा नहीं है, 3000 ये खर्चे आते हैं। और वैसे तो करने के लिए अनेक, इसमें कुछ भी आप बढ़ा सकते हो। तो परमेश्वर ने तो इतना तो सामर्थ्य आपको दिया है कि 1000-2000 रुपये आप खर्च कर सकते हो कथा में। आज एक मूवी देखने जाते हैं तो 2-3 हजार रुपया तो ऐसे ही चला जाता है ना। तो कोई ऐसा काम क्यों ना करें जिससे हमारी धन की शुद्धि हो, अन्न की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, बच्चों में संस्कार पड़े। तो सत्यनारायण का आप कथा महीने में पूर्णिमा के दिन एक बार अवश्य करें या करवाएं। और कुछ धन जो आप कमाते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, सैलरी जो आती हो, उसमें से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो आपकी इच्छा हो, यहां तक कि आप 5 रुपया ही डालो एक गुल्लक में और कहो, हे ईश्वर, हे नारायण, हे जनार्दन, हे वासुदेव, मेरे सामर्थ्य की शक्ति को आप बढ़ाएं। उस धन को जब एकत्र हो जाए कुछ ज्यादा, तब किसी जरूरतमंद के लिए कुछ कार्य कर देना। किसी कन्या का विवाह हो, किसी गरीब के लिए कुछ हो, या किसी को आवश्यकता हो, या कोई हॉस्पिटल में हो, तो वहां ये धन लगा दो। देखिए आपकी धन की वृद्धि होगी, आपके कार्य रुकेंगे ही नहीं। करके देखो, निश्चित ही धन में वृद्धि होगी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को आप अवश्य कराएं। तब तक के लिए जय गणेश।